ज़्यादा अरसा पहले की बात नहीं, रूस दुनिया को, यूरोप को तेल फराहम करता था। इंडिया अमेरिका से रिक्वेस्ट करता था कि आप हमें वेवर दे दें ताकि हम रूस से सस्ता तेल खरीद सकें। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान रूस के दौरे पर गए ताकि रूस हमें सस्ता तेल दे, लेकिन आज हालत ये है कि रूस खुद इंडिया से तेल मंगवा रहा है। ये शिफ्ट कैसे आया? रूस को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए इंडिया के तेल की क्या ज़रूरत पड़ गई अचानक से? ये हुआ क्या है? देखें, रूस और यूक्रेन की जंग को तकरीबन 4 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है और ये जंग है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अब अमेरिका और यूरोप सब यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, यानी कि रूस के दोबारा से शायद टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं या मुआशी तौर पर बदहाली की तरफ रूस को धकेलना चाहते हैं। तो अब वो कैसे मदद कर रहे हैं? माली तौर पर भी कर रहे हैं और वहाँ एक प्रो वेस्ट प्रो यूरोप ज़ेलेंस्की की हुकूमत है जिसका अरसा 2024 में ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो फिर भी बरसर इक़्तिदार है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि अमेरिका ने यूक्रेन को और इसी तरह बरतानिया ने, जर्मनी और फ्रांस ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स दिए हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी दी है। तो वो तकरीबन 800, 1000, 1500 किलोमीटर तक रूस के अंदर जाकर हिट करते हैं और उनका जो प्राइमरी निशाना है, जो टारगेट है, वो है रूस के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है रूस का, और जो ऑयल रिफाइनरीज हैं जितनी भी हैं उनको टारगेट करना, ताकि रूस जो जंग लड़ रहा है, और इंसानी तौर पर भी तो एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के अब तक यानी कि 4 साल में 4 लाख से ज़ायद फौजी मारे जा चुके हैं, लेकिन माली तौर पर यूक्रेन और यूरोप और अमेरिका मिल के रूस का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। और वो उस सूरत में मुमकिन है कि रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, तवानाई के मंसूबों को, यानी कि ऑयल रिफाइनरीज को, पेट्रोकेमिकल जो इंस्टॉलेशंस हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनको टारगेट किया जाए। तो यूक्रेन बड़े अच्छी स्ट्रेटजी के साथ ये जंग लड़ रहा है और रूस को इसका खुमियाजा अब भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि रूस तेल एक्सपोर्ट करता था जिसकी वजह से उनके पास पैसे आते थे और वो पैसे फिर वो अपनी अस्करी कुव्वत बढ़ाने में और इस जंग को कंटिन्यू करने में वो खर्च करता था। लेकिन अब जो सिनारियो है वो बदल चुका है। कुछ अरसा पहले यानी कि कुछ दिन पहले यूक्रेन ने तकरीबन 3 रूस के ऑयल रिफाइनरीज को हिट किया और कामयाबी से बड़ी तबाही हुई, जिसकी वजह से पूरे रूस में तेल की किल्लत पैदा हो गई, क्योंकि पैदावार नहीं है तो किल्लत तो पैदा होनी थी। तो रूस ने इमरजेंसी के तौर पे 60,000 मैट्रिक टन के करीब तेल इंडिया से मंगवाया है। और जो सबसे अलार्मिंग बात है कि अगर ये ट्रेंड जारी रहता है, यानी कि यूक्रेन रूस के ख़िलाफ़ अपनी जंग जारी रखता है, तो तेल का बहरान ईरान और अमेरिका और इसराइल के जंग की वजह से ऑलरेडी जो है वो तेल की मार्केट में कमी है। अगरचे वक्ती तौर पे थोड़ा सा रिलीफ मिला है, लेकिन रूस का तेल अगर निकल जाए और ईरान का तेल मार्केट से दोबारा से निकल जाए तो दुनिया में तवानाई का एक संगीन बहरान दोबारा से पैदा होने के चांसेस हैं और इसके लिए जो है वो तैयार रहना होगा। और जैसे ये जो क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है रूस का, अगर ये तबाह होता रहा तो शायद रूस का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और रूस एक नई हिकमत अमली के साथ इस जंग को मज़ीद उसमें शिद्दत ला सकता है। फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि रूस की जो स्ट्रेटजी है, जो हिकमत अमली है जंग के हवाले से कि जंग को कैसे जीता जाए और यूक्रेन को कैसे सरेंडर करने पर मजबूर किया जाए, मुझे नहीं लगता कि रूस की हिकमत अमली कोई मुअस्सर साबित हुई है। हाँ, थोड़ा बहुत इलाका उन्होंने यूक्रेन का लिया है, लेकिन रूस को इसकी बहुत बड़ी भारी कीमत, माली तौर पर, इंसानी तौर पर इसकी कीमत चुकानी अब तक पड़ी है। तो रूस को अपनी हिकमत अमली तब्दील करना होगी, वरना जो है मुझे लगता है कि इस वक्त इस जो कंटेम्प्रेरी या करंट सिनारियो है, इसमें यूक्रेन का रूस के ख़िलाफ़ पलड़ा मुझे भारी नज़र आता है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें और ये कि आप मुझे बताएं कि अगर रूस का तेल मार्केट से निकल जाए तो फिर आपने क्या तैयारी कर रखी है, कि आप तैयार हैं कि कीमतें आसमान को छूने लगे और फिर आपको पता चले कि हमें तो कुछ करना है। इस वजह से आलमी सियासत को, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसे लगी।